पहले मैंने गूगल पे सर्च किया कि डायरेक्टर है कौन। सो उसके बाद सर ने मुझे चूज़ किया और मैं काफ़ी लकी फील कर रहा हूँ कि मैं एक शॉट की लाइटिंग की तो बोली ये तो लड़का बहुत अच्छा एक्टर है यार। मैं बोला हाँ भाई, ऐसे ही आप लोगों के सामने नहीं लाया हूँ, अच्छा एक्टर है तभी आया हुआ। तो कॉन्फिडेंस था। एक्टर कोई लॉन्च नहीं किया, भावेश कुमार इसमें लॉन्च नहीं हुआ। 18 साल की उम्र है यार, अभी लॉन्च करने की उम्र थोड़ी है। लॉन्च नहीं हुई, इन्होंने एक कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं और एक ऐसी ही फिल्म जो समाज को आईना दिखाने के लिए 18 अक्टूबर को आपके नज़दीकी और दूर सभी सिनेमाघरों पे आ रही है। वो है प से प्यार फ से फरार। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है और इसे डायरेक्ट किया है बहुत ही अच्छी तरीके की और इंटरेस्टिंग फिल्मों के लिए जाने जाने वाले मनोज तिवारी जी ने। और डेब्यूटेंट एक्टर हैं हमारे साथ भावेश, जो इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं। भावेश, पहली बात तो ये कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है। मनोज जी के साथ मैंने देखा है कि उनकी जो भी फिल्म रहती है, हेलो डार्लिंग, ग्लोबल बाबा, प से प्यार, फ से फरार, बड़े ही इंटरेस्टिंग नाम लेकर आते हैं वो। कैसा लग रहा है आपको इनके साथ काम करना? मैं अपने आप को लकी समझ रहा हूँ कि मैं मनोज सर के साथ काम कर पा रहा हूँ। एंड इवन ऐसी कास्ट के साथ मैं एज अ लीड फिल्म कर पा रहा हूँ। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने अच्छे लेवल पे डेब्यूटेंट कर पाऊँगा। और फिल्म के टाइटल से कुछ आप बताना चाहेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल है। फिल्म के टाइटल से थोड़ी बहुत स्टोरी तो समझ आ ही रही है कि प से प्यार और फ से फरार। इस टाइटल को रखने के पीछे हमारा ये मोटिव था कि यूथ कनेक्ट करें, बिकॉज ये एक यूथ की फिल्म है, लड़का लड़की प्यार करते हैं। सो ये इस टाइप का भी सोच सकते हैं आप, जैसे कि बच्चों से पूछते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल, तो पी से क्या, पी से प्यार और एफ से फरार। तो एक यूथ को कनेक्टिंग करने वाला नाम है ये। मनोज जी, जैसा कि मैं बोल रहा था, आपकी जब भी फिल्म आती है इतना ज़बरदस्त ऑनसेम्बल कास्ट लेकर आते हो आप। इसमें संजय मिश्रा भी हैं, जिमी शेगिल भी हैं, ऐसे लोग हैं, कुमुद मिश्रा, गिरीश कुलकर्णी, जो कि नॉर्मली आपको वैसी सीरियस फिल्मों में दिखाई देते हैं या सीरियस वेब सीरीज़ में दिखाई देते हैं जो हर तरह की फिल्में नहीं करते। आप कैसे वो ऑनसेम्बल कास्ट एक जगह पर लेकर आ जाते हैं? पिछली फिल्म में भी आपके देखा था, ग्लोबल बाबा में संजय मिश्रा थे, पंकज त्रिपाठी थे, अभिमन्यु सिंह, रवि किशन, मतलब आप एक से बढ़कर एक कास्ट लेकर आते हैं और उनके साथ सबको जेल करवा देते हैं। ये कैसे कर लेते हैं? मैं बहुत कम फिल्में करता हूँ। यदि रेगुलर हर 6 महीने में एक फिल्म करने लग जाऊँगा तो कोई ज़रूरी नहीं बहुत अच्छी फिल्म बना पाऊँगा। तो इसीलिए बहुत सिलेक्टेड फिल्में करता हूँ और स्टोरी पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में काम करने के लिए कम से कम 2 साल, 2.5 साल, 3 साल लगते हैं। और जब उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाता हूँ कि जब सामने वाले एक्टर को नरेट करता हूँ तो उसको मेरे अंदर वो विजन दिखाई देता है कि जो मैं वो कितना हंसेगा, कैसे बोलेगा, क्या पहनेगा, कैसे चलेगा, क्या आप उस कैरेक्टर के साथ जीते हो। जब वो स्क्रिप्ट और कहानी लेकर के उसके पास जाते हो किसी एक्टर के पास, वो क्या चीज़ का भूखा है कि तो बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाए और नहीं तो एक अच्छी स्क्रिप्ट मिले। तो वो चीज़ें जब उसको मिलती हैं, बहुत पैसे वाले प्रोड्यूसर मुझे नहीं मिलते, मुझे वही प्रोड्यूसर मिलते हैं बहुत लिमिटेड बजट में फिल्म बनानी है आपको इस तरीके से, क्योंकि कहानी की डिमांड है, नो डाउट। अब उसमें आप जब अच्छे स्क्रिप्ट लेकर के जाते हो, आप इतना मेहनत किए हो, उस पर काम किए हो, जब उसको नरेट करते हो तो फर्स्ट टाइम में सारे एक्टर, चाहे गिरीश कुलकर्णी हो, चाहे जिमी शेरगिल हो, चाहे कुमुद मिश्रा हो, या संजय मिश्रा हो, या जाकिर हुसैन, जिसको भी नरेट किया है, बहुत सारे एक्टर और भी लोग हैं इस पोस्टर पे नहीं है, सिंगल टाइम नरेशन के बाद, स्क्रिप्ट के बाद से वो दूसरे के पास नहीं गई उस रोल के लिए, उन्होंने हाँ बोला हुआ। क्योंकि आपके बारे में पिछला भी देखते हैं कि आपने पिछली फिल्म बनाई थी, कैसी फिल्म बनाई थी, किस तरीके से आपकी सोच है, तो काफ़ी हेल्प करता है। वैसे ही फिल्म करने की कोशिश करते हैं। इतने सीनियर एक्टर्स के बीच में भावेश का सिलेक्शन आपने कैसे किया? मुझे एक नया लड़का चाहिए था और लड़के का एज 18 के आसपास होना चाहिए था, जो अच्छी हाइट हो, गुड पर्सनालिटी हो और स्पोर्ट्स की जानकारी हो, एथलीट हो। वो यहाँ बहुत कोई था नहीं, मुंबई में बहुत सर्च किया था, फिर काफ़ी स्टेट में सर्च किया, बहुत सारे ऑडिशंस हुए। फिर एक मेरे दोस्त ने सजेस्ट किया कि जिस तरीके से आप लड़का देख रहे हो कि एज ग्रुप वही होना चाहिए, आप 25 के लेकर के 18 नहीं बनाना चाहते हो, 18 के एज ग्रुप का ही लड़का आपको रियल में चाहिए। मतलब इसलिए मुझे 18 का चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें इतनी रियल हो रही हैं, रियल लोकेशन पे शूट हो रही हैं, रियल एक्टर आ रहे हैं, तो एक्टर भी 18 का ही होना चाहिए। उसके लिए फिर फाइनली एक मैं रोहतक में, जहाँ पता चला कि एक ग्राउंड है जहाँ काफ़ी लड़के वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, बगल में FTI का एक ब्रांच है जहाँ पे एक्टिंग का कोर्स भी करते हैं, वहाँ से फिर भावेश से मुलाकात हुई और फिर भावेश को मैंने समझाया कि ऐसी एक फिल्म करना चाहता हूँ। तो स्पोर्ट्स वाले पार्ट से तो ये हैप्पी थे, लेकिन एक्टिंग वैक्टिंग का कैसे करना है, लेकिन इनको जानकारी थी कैसे कैसे होगा, लेकिन बहुत सीरियस नहीं थे। लेकिन जब स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद में, नरेशन के बाद, मेरे गूगल में जाकर इन्होंने मेरे बारे में सर्च किया और मैं इनके बारे में 2 दिन जाना, फिर हम लोग मूव ऑन किए, आगे बढ़े।
भवेश, नेशनल लेवल पर डिस्कस थ्रो पे आपने पार्टिसिपेट किया है, खेला है अच्छे से, उसके बाद एक्टिंग में ये आने का फैसला जो था वो कैसा था? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप कह सकते हैं ये जो एक्टिंग का कीड़ा ये बचपन से ही था क्योंकि हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मैं, वैसे बचपन से ही था मेरा ये कि मैं एक बड़े पर्दे पे अपने आप को देखूँ। बट हरियाणा से होते हुए और एक स्पोर्ट्स बेस्ड फैमिली से, बिकॉज मेरे फादर भी बॉक्सर थे नेशनल लेवल के और मेरा भाई भी नेशनल टीम में है। सो मैं स्पोर्ट्स में ही था, एथलेटिक्स में मैं डिस्कस थ्रो इवेंट खेल रहा था। बट साथ ही साथ मेरा ये सपना था कि मैं एक्टिंग में करूँगा यार, एक्टर बनना है मुझे। सो मैं वहाँ स्टेट FTI हमारी ब्रांच, सो उसमें मैं वर्कशॉप्स करता था। एंड जब उसके ही दौरान जब सर मुझे फर्स्ट टाइम मिले और उन्होंने बताया कि मुझे एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिसकी हाइट हो और इस कैरेक्टर में तुम सूट हो रहे हो, तो मैंने सोचा यार ये मजाक तो नहीं कर रहे सर कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी मुंबई से आया और मुझे चूज़ कर लिया और मेरा मतलब सपना ड्रीम कम ट्रू हो गया। सो उसके बाद फिर इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी कि एक बार पढ़ लो आप, उसके बाद सोच के 1-2 दिन के बाद बता देना। तो मैंने सर्च किया, जैसे सर ने बताया कि मैंने गूगल पे सर्च किया कि डायरेक्टर है कौन। सो उसके बाद सर ने मुझे चूज़ किया और मैं काफ़ी लकी फील कर रहा हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ। और नर्वस तो नहीं थे? क्योंकि इस फिल्म में ऐसे कलाकार हैं जिनको एक्टिंग के लिए माना जाता है। जिम्मी शेरगिल हैं, कुमुद मिश्रा हैं, संजय भाई हैं, कई ऐसे कलाकार हैं। तो आप पहले दिन आपका क्या वो फर्स्ट जो अप्रोच था पहले दिन का वो क्या था? पहले दिन नर्वस तो नहीं था बट सब कुछ सररियल था। मतलब ऐसा लग रहा था कि सपना चल रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे एक्टर, एक्सपीरियंस्ड एक्टर, संजय मिश्रा जी हो गए, जिम्मी सर हो गए, इन सब के साथ काम करना एक काफ़ी अपने आप में बड़ी बात है। सो स्टार्टिंग में तो नर्वस तो नहीं था बट एक अच्छी फीलिंग थी और अब एक्साइटेड हो बहुत। एक प्लस पॉइंट ये था कि जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत रियल होते हैं, तो इन्होंने एक्टिंग नहीं किया, उस करैक्टर को रियल तरीके से निभाया। तो आपको एक्टिंग, मैं अधिकांश कोशिश यही करता हूँ कि मेरी फिल्म में जो कास्टिंग हो वो अपने करैक्टर को निभाएं, वो एक्टिंग नहीं करें। एक्टिंग करेंगे तो एक्टिंग वो ख़राब हो जाएगी पिक्चर। तो करैक्टर को निभाने के लिए तो इनका यही था कि बॉस में ये सोनू का जो करैक्टर है, स्पोर्ट्समैन है, इस तरीके से है, रहता दलित बस्ती में, ये मेरे करैक्टर को। और इनके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि ये सुनने की और देखने की क्षमता रखते हैं। तो दूसरे का शॉट जब होता था तो देख रहे थे कौन आदमी कैसे क्या प्ले कर रहा है। तो पहला जब इनका शॉट हुआ, पहला टेक हुआ जिसमें सब लोग थे, सारे एक्टर थे, तो सब जब हम बैठे तो शॉट के बाद नेक्स्ट शॉट की लाइटिंग की, तो बोले ये तो लड़का बहुत अच्छा एक्टर है यार। मैं बोला हाँ भाई, ऐसे ही आप लोगों के सामने नहीं लाया हूँ, अच्छा एक्टर है तभी आया हुआ। तो कॉन्फिडेंस था। मनोज जी, आपकी फिल्म में आर्टिकल 15 पे भी बात हो रही है, आर्टिकल 19 पे भी, जो प्यार है और जो जाति का उस पर जो दखल होता है, उन सब इतने इम्पोर्टेंट इशू पे आप बात कर रहे हो, कुछ उसके बारे में बताइए क्या है? देखो, आर्टिकल 19 यही बोलता है कि आज़ादी सबको है, आज़ादी चाहिए, और हर एक आदमी प्यार से गुजर चुका है। जब आप 18-20 के एज ग्रुप में होते हैं, कैसा भी आदमी हो, किसी भी कास्ट का हो, पैसे वाला हो, नहीं पैसे वाला हो, लेकिन एक बार रोमांस से ज़रूर गुजरा होगा। वो बोल पाया होगा या नहीं बोला होगा, लेकिन ज़रूर एक दौर आता है जिससे आदमी गुजरता है। पहले होता था कि आप प्यार को इजहार करने के लिए बहुत टाइम लगता था, लड़की को बताने के लिए या लड़की को बताने के लिए, क्योंकि आपके पास सुविधाएं नहीं थी। ये बहुत डर के आदमी बोल पाता था या प्रेम पत्र लिखता था, कॉलेज में कैसे किसी के थ्रू उसके बुक में डालना या बताना, इसमें तब तक 6 महीने बीत जाते थे, उसकी शादी हो जाती थी, वो अपने घर चली जाती थी। लड़का मायूस हो जाता था और शादी के बाद याद रखता था, अरे यार मेरे ऊपर उसके ऊपर मेरा क्रश था, अभी वो इसकी बीवी है, यहाँ शादी हुई। आज सोशल मीडिया आने की वजह से इतनी सारी चीज़ें हुई कि हर एक आदमी बहुत इजीली कनेक्ट हो जा रहा है एक दूसरे से। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये है सारी चीज़ें, तो दोस्ती बहुत जल्दी बिल्डअप हो रहा है। अब वो चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन सोच नहीं चेंज हुई है। सोच फैमिली की अभी भी वही है। तो इस फिल्म में कोशिश ये है कि सोच को बदलने की कोशिश कीजिए। सोच बदलेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलो, लड़का लड़की प्यार करने वाले ना, जो प्यार को इजहार करता है, वो बहुत दूर लड़का होगा ना, वो नहीं बोल पाएगा, अंदर ही अंदर दबा लेगा। जो ब्रिलियंट लड़का होता है वही इजहार करता है कि मैं प्यार करता हूँ। तो अधिकांश जो लड़के जिनके साथ टॉर्चर हुआ है या कुछ घटनाएं हुई हैं, वो सब ब्रिलियंट लड़के हैं। पता चला कोई डॉक्टर है या साइंटिस्ट है या स्पोर्ट्समैन है, और उनके साथ ये घटनाएं ज़्यादा हुई हैं जो ये सब हुई हैं। तो हम सबसे पहले जब आते हैं उस विषय पे, तो कभी भी ये नहीं पूछते कि लड़का कितना ब्रिलियंट है, लड़का क्या कर रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है, क्या सोच है उसकी, कभी नहीं जानते। लड़की का नाम क्या है,
सरनेम क्या है, लड़का रहता कहाँ है, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ये बाद में आनी चाहिए। आपने अरेंज मैरिज कर दिया किसी का, कोई गारंटी है कि आपकी आप जिसके साथ किए वो लड़का करेक्ट निकलेगा या वो लड़की करेक्ट निकलेगी? आज न्यूज़ में सुबह सुबह ही देख रहा था बिहार की एक बहुत अच्छे फैमिली की बैकग्राउंड का कि वो अरेंज मैरिज हुआ है, 1 साल पहले हुआ है, लेकिन आज मीडिया देख रही है क्या हो रहा है। तो चीज़ें हैं। और मनोज जी, हाल फिलहाल में मतलब पहले भी ऐसे जाति पे प्यार से जो रिलेशन है उस पर कई फिल्में बनी हैं और हिट भी हुई हैं, और पिछले 2-3 सालों में सैराट की बात कर लें या धड़क की बात कर लें, इसी इशू पे बनी है। आपकी फिल्म किस तरीके से उससे अलग है? और ये भावेश से भी मेरा सवाल। नहीं, अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि फिल्म बनाने के दरमियान बहुत सारी चीज़ें थी, वो सब चीज़ें थी, ये टोटली उस कहानी को बहुत आगे लेके जाती है। वो जो चीज़ें हैं हर फिल्मों में आपने देखा होगा कि लड़का लड़की प्यार कर लेते हैं तो पूरी कहानी चल जाती है लड़के लड़की की स्ट्रगल पे उसके साथ। आपने कभी सोचा कि उस फैमिली के साथ क्या गुजरता है? लड़की के फैमिली में 4 लोग हैं, यदि उसकी बहन है, उसका भाई है, उसके माँ है, उनके बाप है, लड़की की फैमिली पूरी है, वो किस तरीके से वो लोग गुजरते हैं। चलो वो लोग कन्विंस हो भी गए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए, चलो इन्होंने गलत कदम उठा लिया, सही कदम उठाया, उसके समाज आ जाता है, समाज बोलता है कि नहीं बॉस ये नहीं होने देंगे। तो ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जितना लड़का लड़की पे उससे ज़्यादा फोकस किया है फैमिली पे और समाज पे, कि बॉस आपको अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, सब कुछ करेक्ट हो जाएगा। आपको क्या कहना है इस पे, क्योंकि पिछले 2 साल पहले ही धड़क आई थी, उससे डेब्यू भी किया था, और बॉलीवुड इनसाइडर से दोनों एक्टर्स, मैं ईशान की और जानवी की बात कर रहा हूँ, आप खुद डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म से, और फिल्म जो है जैसा कि इन्होंने बताया कि वो सब्जेक्ट तो वही है लेकिन उसके अलग इशू पे उस पर डायरेक्ट कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म जैसे कि आपने देखा है इसमें प से प्यार फ से फरार, लड़का लड़की भाग जाते हैं, बट ये सिर्फ एक लड़के लड़की की स्टोरी नहीं, जैसे सर ने बताया, एक पूरे उसकी जर्नी की है, उसकी फैमिली पे क्या होता है। और लड़का भी ऐसी बात नहीं है कि कोई वैसा ही लड़का भाग गया, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, सो उसे आगे अपने कॉम्पिटिशन्स में भी जाना होता है। ऐसी बात नहीं है कि उसने भाग गया तो बस उसका करियर ख़राब हो गया, उसे अपने करियर की भी चिंता होती है, क्योंकि प्यार तो कर लिया बट करियर तो देखना पड़ेगा ना। सो एक ये पूरी कहानी और मेरे हिसाब से काफ़ी अलग है उससे। ये मनोज जी, एक चीज़ और आपसे पूछना चाह रहा था कि ऐसी फिल्में जो कंटेंट ड्रिवन हैं, जो समाज को कहीं ना कहीं हिट करती हैं, और ऐसे स्टार कास्ट के साथ जो कि जिनको सीरियस एक्टर्स माना जा सकता है, रिलीज़ करना इस फिल्म को पर्दे तक लेके आने में कितनी मेहनत लगती है? काफ़ी मेहनत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो आपकी फिल्मों में स्टार नहीं होते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन एक चीज़ था इस फिल्म के लिए, ख़ास तौर से इस फिल्म के लिए, कि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को फिल्म नहीं दिखाई, लेकिन 1-2 लोगों को फिल्म दिखाई। फिल्म देखने के बाद इतना कॉन्फिडेंस हो गए वो लोग कि बॉस पीवीआर ने बोला इस फिल्म को हम लोग रिलीज़ करेंगे, और जिस थिएटर में, क्योंकि आम लोगों तक की फिल्म पहुंचनी चाहिए। बहुत सारी फिल्मों के साथ होता है कि बहुत अच्छा कंटेंट होता है और आम पब्लिक तक पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि आप स्टार नहीं होते हैं तो आपकी ओपनिंग नहीं लगती है, ओपनिंग नहीं लगती तो सैटरडे को पिक्चर उतार करके रख दी जाती है। तो इस फिल्म का ये फ़ायदा था कि कंटेंट के साथ साथ एक इतना अच्छे मुद्दे को अच्छे तरीके से कहा गया है कि उन लोगों ने बोला नहीं, ये सब पब्लिक तक पहुँचाने का जिम्मा पीवीआर का है, आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ये सब तक पहुंचेगी। प्रोड्यूसर बहुत हैप्पी थे, एग्जीबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर इस पिक्चर के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, तो आम पब्लिक तक पहुंचेगी। बाकी तो पब्लिक के ऊपर है, एक बार वो अंदर आएगी तो इतना ये है कि निराश होकर के नहीं जाए लोग। एक अच्छी सोच और अच्छी समझ के साथ ये फिल्म बनाई हुई है। और आमतौर पर ये देखा जाता है कि ऐसी फिल्म रहती है जब न्यू कमर को लॉन्च करना होता है तो इंडस्ट्री इनसाइडर्स को देखते हैं, आपने कैसे ये रिस्क लिया कि बाहर से? मैंने लॉन्च किया ही नहीं ना, एक्टर कोई लॉन्च नहीं किया, भावेश कुमार इसमें लॉन्च नहीं हुआ। 18 साल की उम्र है यार, अभी लॉन्च करने की उम्र थोड़ी है, लॉन्च नहीं हुई। इन्होंने एक करेक्टर जो है अपना करेक्टर प्ले किया है। लॉन्च तो होता है कि उसमें एक्शन हो, 6 फीट मार रहा है, पेड़ के नीचे 50 डांसरों के साथ डांस कर रहा है, वो वाली पिक्चर नहीं है। वो वाली पिक्चर जब ये लॉन्च होना होगा तो उस तरह की फिल्म से इन्होंने एक करेक्टर अपना किया है। तो भावेश, कैसा, आप क्योंकि डायरेक्टर आपकी तारीफ करते हैं, कैसा लगता है पहली फिल्म में आपके बारे में ऐसी बातें की जाती हैं, अच्छी लगती है? हाँ, मुझे अच्छा ही लगता है, और वैसे भी मैं इस टाइप की फ़िल्म करना चाह रहा था, क्योंकि मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि जैसे सर ने बताया हीरो आ रहा है, बाइक से आ रहा है, फाइटिंग कर रहा है, ये कर रहा है। मैं एक कैरेक्टर देखना चाह रहा था जिसमें कैरेक्टर अच्छा हो, क्योंकि
फिल्में आती जाती रहती हैं बट कैरेक्टर लोगों के दिलों में रहता है। जैसे शोले में जो गब्बर ने डायलॉग बोला था, शोले का याद नहीं कि कौन बैनर था क्या था, बट वो गब्बर जी ने जो डायलॉग बोला था वो अभी तक लोगों के दिलों में है। तो मैं कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो आगे आप ऐसे कंटेंट ड्रिवन सिनेमा करना चाहते हैं, कॉमर्शियल सिनेमा का भी पार्ट बनना चाहते हैं? पार्ट तो ज़रूर बनना चाहूँगा बट जो दिल की इच्छा है वो अभी कंटेंट ड्रिवन ही ज़्यादा है। एट लास्ट मनोज जी, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? ये जो इंटरेस्टिंग सा आपका टाइटल है, इंटरेस्टिंग फिल्म है लेकिन काफ़ी हार्ड हिटिंग है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि 18 अक्टूबर को ज़रूर टाइम निकाल करके एक बार फिल्म देखने ज़रूर आइएगा। प से प्यार फ से फरार आपको निराश नहीं करेगी। एक अच्छी सोच समझ के साथ ये फिल्म बनाई गई है और आप फिल्म देखने के बाद अपने साथ ज़रूर कुछ लेकर के जाएंगे और ज़रूर मैं ये जानता हूँ कि आप 10 लोगों को ज़रूर बोलेंगे कि फिल्म को देखो यार, अच्छी फिल्म है, इससे सोच और समाज में बदलाव आएगी। क्या बात है। अवेश, क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो सर ने काफ़ी कुछ कह ही दिया बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा ऑडियंस से, क्योंकि इस साल काफ़ी नए एक्टरों की फिल्में आई हैं जैसे आपने बोला था और उनमें से मैं भी एक हूँ। सो उस बिहाफ पे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नए एक्टरों की फिल्में देखिए, क्योंकि नए एक्टर ही एक नया सिनेमा ला पाएंगे, नहीं तो आपको वही पुराना सिनेमा देखना पड़ेगा। और हमें चांस दीजिए एक, अगर आपको फिल्म अच्छी लगे तो प्लीज़ तालियां बजाइए, अगर बुरी लगे तो हमें प्लीज़ बताइए कि क्या कमी रही थी ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसे सुधार कर सकें। बस यही। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। आप दोनों इसी तरीके से अच्छे सिनेमा को लेकर आते रहें। मनोज जी, आप एक के बाद एक ऐसी फिल्में करते हैं जिससे समाज में, उनकी सोच में बदलाव आता है। आप ऐसे ही काम करते रहें और भावेश, आपके लिए ऑल द बेस्ट, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।